दिल्ली विश्वविद्यालय के 97वें दीक्षांत समारोह में एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें 59 उम्र में पीएचडी डिग्री मिली। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष के इस सफ़र को। देखिए, एक तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का है कि कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह है 97वां वो हो पाएगा। हालांकि पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की भी ये राय थी कि इस बार जो है ये दीक्षांत समारोह टाला जाए या इसे ऑनलाइन किया जाए, लेकिन तमाम हमारे शोधार्थियों का जिन्होंने पीएचडी की है इस साल, उन्होंने जो है मेल किया वाइस चांसलर्स को और रिप्रेजेंटेशन दिए कि क्यों ना जो है, क्योंकि एक ही अवसर होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के हर शोधार्थी को, ये होता है कि मुझे पीएचडी की डिग्री जो है वो मिलनी चाहिए और फिजिकली मिलनी चाहिए। उस फिजिकली डिग्री के लिए उन लोगों ने काफ़ी जो है प्रयास किया और वो प्रयास आज सफल हुआ। तो खुशी इस बात की है कि आज फिजिकली जो है वाइस चांसलर के द्वारा जो है हमें पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। सर, किस एज में आपको आज ये पीएचडी की डिग्री मिली है और क्या कुछ कहना आप? देखिए शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है। हालांकि जो डिग्री मुझे 30 साल पहले मिलनी थी 91 में, आज जो है मुझे 59 साल की उम्र में जो है डिग्री मिल रही है। संघर्ष किया, बहुत सारे इस तरह के जो है पड़ाव आए, जो कि उस समय कई बार पीएचडी करने की सोची भी, रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन इतने संघर्षों के बीच और इस बार तो ये सोच लिया था कि मैंने जो है पीएचडी ज़रूर करनी है। और पिछले साल ही जो है मैंने पीएचडी अपनी सबमिट की थी मीडिया में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में न्यू मीडिया में शायद जो है ये मेरा पहला पीएचडी जो है हिंदी विभाग से होगी जो जर्नलिज्म में मैंने की है। उम्मीद था कि इस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि जो डिग्री पीएचडी की आपकी 30 साल की उम्र में हो जाना चाहिए था, आज 59 ईयर्स में हो जा रही है। हाँ, ये मैंने सोच लिया था जब मैं एकेडमिक काउंसिल में था, 4 साल रहा और 4 साल में मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। पीएचडी के मैं रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बहुत समय कम मिलता। रात को कई घंटे जो है जाग करके जो है पढ़ना लिखना। और जब ये 4 साल मेरे एकेडमिक काउंसिल के पूरे हुए तो मैंने ये सोचा कि अब तो इस साल जमा करनी ही है पीएचडी, और मैंने पीएचडी जमा की। और जमा करने के बाद आज जो है मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और दुख इस बात का है कि आज जिन माता पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आज उनमें से दोनों में से कोई नहीं है। यदि वो होते तो कम से कम उनको खुशी होती कि हमारा बच्चा जो है, हम तो पढ़ लिख नहीं पाए लेकिन हमारे बेटे ने जो है वो सपना पूरा किया जो वो सोच रहे थे, तो उनको खुशी मिलती। लेकिन जो है मुझे खुशी इस बात की है कि चलो मैं इतने लंबे समय के बाद 59 साल की उम्र में मैं पीएचडी कर पाया। लेकिन मैं अपने बच्चों को, मेरी बेटी जो है उसी साल जो है उसने भी एमफिल की है और वो भी जल्दी पीएचडी कर लेगी। तो एक जो सपना मैंने देखा था मेरे बच्चे जो है कम से कम वो ना चीज़ें झेले जो मैंने झेला। सर, रुकावटें क्या रही अगर हम रुकावटों की बात करें, क्योंकि संघर्ष रहा, जिस तरीके से आप बता रहे संघर्ष रहा? देखिए, संघर्ष जो है बहुत सारे संघर्ष जो है किए हैं। एक तो आरक्षण की लड़ाई, मंडल, और ये तमाम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर किसी तरह का आरक्षण नहीं था। तो उस आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, हालांकि जो है मैं परमानेंट नौकरी से मुझे निकाल भी दिया गया था और 10 साल फिर मैं बाहर रहा। और 10 साल बाहर रहने के बावजूद फिर मैंने सोचा बीच में कि पीएचडी करूं, लेकिन संघर्ष कहीं ना कहीं इस तरह के संघर्ष बार बार जो है राजनीति आ जाती, कभी संघर्ष, तरह तरह के जो है आंदोलन, उस आंदोलन और संघर्ष के बीच जो है मैं समय नहीं दे पा रहा था अपनी शिक्षा को। लेकिन इस बार तो मैंने पूरा सोच लिया था इन 4-5 सालों में कि मैं किसी भी तरह से जो है अपने इस काम को जो है पूरी तरह से निपटा करके, और जो एक दाग सा जिसको कहते हैं कि हाँ पीएचडी होना ज़रूरी है, और सरकार ने भी कह दिया था कि पदोन्नति आपकी तभी होगी जब आप पीएचडी करेंगे। तो आने वाले समय में जुलाई 2021 से बिना पीएचडी के जो है ऐसा माना जा रहा है कि नियुक्तियाँ भी नहीं होगी और पदोन्नति भी नहीं होगी। तो मैंने जो है उसको पूरा करते हुए अब तमाम योग्यता जो है जो होनी चाहिए एक प्रोफेसर के लिए, वो मैंने पूरी कर ली है। तो आपने सुना हंसराज सुमन जी को, जिन्होंने कहा कि इस उम्र के पड़ाव में पीएचडी डिग्री हासिल करने में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसका श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और कबीर पंथियों को दिया। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।